हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 21 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट पास और फेल इन एक्सेल। कि आपने एक्सेल के अंदर पास और फेल को कैसे मालूम करना है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी की कुछ बच्चों का रिकॉर्ड बनाते हैं, उसमें से मालूम करना चाहते हैं कि उसमें से पास कौन है और उसमें से फेल कौन है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल यूट्यूब के ऊपर सरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बासानी तौर पर मिल सके। और इसी तरीके से मेरा फेसबुक पर पेज है कंप्यूटर ट्रेनिंग बाय सरसलान, आप लोग इसको लाइक और फॉलो करें ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आप लोगों को बासानी तौर पर मिल सके। तो दोस्तों चलिए, अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 21 की तरफ और हमारी क्लास है हाउ टू कैलकुलेट पास एंड फेल इन एक्सेल। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने पास एक एक्सेल की स्प्रेडशीट ओपन कर लेता हूं। आप देख सकते हैं मैंने पहले से कुछ नाम लिखे हुए हैं ताकि हमारा टाइम बच सके, ज़्यादा टाइम हमारा ना हो। तो मैं आप लोगों के सामने एक फॉर्मेट को कैलकुलेट करता हूं। जैसे कि सबसे पहले सीरियल नंबर, नेम, मैं इनको यहाँ पर देता हूँ। मैंने एक अच्छा सा लेआउट क्रिएट करूँगा क्योंकि मेरी आदत है हमेशा अच्छा लेआउट क्रिएट करने की। तो आप लोग भी जब प्रोजेक्ट सबमिट किया करें तो एक अच्छा सा लेआउट बनाया करें। मैं इनको नेम दे देता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ उर्दू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंग्लिश, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैथ्स के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर के बाद मैं लिख लेता हूँ पाक स्टडी, STUDY पाक स्टडी। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर आकर इसको मैं दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल मार्क्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंटेज और पास या फिर फेल, सिंपल सा। ठीक है, अब मैंने आप लोगों के सामने एक फॉर्मेट को क्रिएट कर लिया। मैं थोड़ा सा इसको अच्छा बनाता हूँ और इसको, ताकि ये आप लोगों के पास जो लेआउट आए वो अच्छा सा लगे। मैं इसको थोड़ा सा सेंट्रलाइज करता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद नज़र आए, या थोड़ा सा जूम इसका कम करता हूँ। अब मैं यहाँ पे इस पर लिखता हूँ, मैं मालूम करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल वीकली टेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ ILM कॉलेज भलवाल, या आपका जो भी इंस्टीट्यूट है आप उसका नाम लिख सकते हैं। मैं इसको बोल्ड करता हूँ और थोड़ा सा इसको डाउन कर लेता हूँ ताकि मेरी फॉन्ट को येलो कर देता हूँ, और यहाँ से ILM कॉलेज भलवाल को बड़ा करता हूँ, बाकी को थोड़ा छोटा रखता हूँ। ठीक है, वीकली टेस्ट रिपोर्ट है, मैं इनको मालूम करना चाह रहा हूँ मेरे कितने बच्चे हैं जो कि वो जिन्होंने टेस्ट दिया है और उनके कितने कितने नंबर्स हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं एक लेआउट आप लोगों के सामने क्रिएट करता हूँ। ये मेरे 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैं इनको बोल्ड कर देता हूँ। अब इनके टोटल मार्क, परसेंट और पास फेल में ऐसे इनको अलग कलर कर देता हूँ। ठीक है, इनको मैं कर देता हूँ ऑरेंज कलर। अच्छा, अब इन दोनों को मैं कर देता हूँ हल्का सा ग्रे कलर। इस पूरी लाइन को मैं ग्रे कर देता हूँ ऐसे, और इनको मैं बॉर्डर्स ले आता हूँ ताकि मेरी हर एक चीज़ क्लियर हो जाए और आप लोगों को भी समझ आए बआसानी से। अब इनको थोड़ा सा हाईलाइट, एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमेशा काम किया करें जैसे मैं करता हूँ। अच्छा, अब दोस्तों हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बनाते हैं अपने मुताबिक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक पेपर जो है, ठीक है जी, 1 2 3 4 5, ठीक है जी, हमारा एक पेपर है वो कितने नंबर्स का है। फॉर एग्जाम्पल
100 नंबर्स का, 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो 500 नंबर के हमारे फॉर एग्जाम्पल हमारे जो टोटल्स नंबर हैं, टोटल मार्क्स, एक पेपर है हमारा 100 नंबर का और टोटल मार्क्स हमारे कितने हैं, टोटल मार्क्स जो होने चाहिए हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ राइट क्लिक करके, सॉरी टोटल मार्क्स में से यहाँ ऑब्टेन मार्क्स, मैं यहाँ ऑब्टेन लिख देता हूँ, टोटल को मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स, इस पे मैं डबल क्लिक। अब फॉर एग्जाम्पल 100 नंबर्स में से इसने लिए 50, इंग्लिश में इसने 30 लिए, इसने 40 लिए, इसने 67 लिए, इसने 89 लिए, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखिए मैं सबसे कुछ आप लोगों के सामने फर्स्ट कंडीशन लगा देता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में आपको बताता हूँ जी 33%, यानी कि जो 33 नंबर से नीचे होगा, कितना, लेस देन 33, वो क्या होगा, लेस देन अगर कोई 33 होगा तो वो होगा फेल, उसको हम क्या कर देंगे, फेल, वो फेल कहलाएगा, ठीक है। लेस देन 33 हम क्या कहेंगे, वो फेल है, आपके ज़हन में होना चाहिए। और सॉरी मैं यहाँ पे दोबारा करता हूँ, फेल कंडीशन में आपको ऐसे ताकि समझ आए, फेल कितना है, जिसके लेस देन नंबर कितने, 33 से जिसके नंबर लेस देन होंगे वो क्या होगा, वो फेल होगा। और 33 से ज़्यादा पास कौन कौन होगा हमारे पास, जिसके नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 33 होंगे, यानी कि जिस बच्चों के नंबर टोटल हर सब्जेक्ट के अंदर 33 से ज़्यादा होंगे तो वो क्या होगा, 33 से जिस बच्चे के नंबर कम होंगे तो वो फेल होगा, और जिसके 33 से ज़्यादा नंबर होंगे वो क्या होगा, वो पास होगा। फॉर एग्जाम्पल ये सारे सब्जेक्ट्स मिलाते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स मिलाकर हर सब्जेक्ट के 33 नंबर्स होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, पास, और जिसके 33 से कम नंबर होंगे वो क्या कहलाएगा, फेल। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, इसने मैं इनके सबके नंबर्स लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 60, 70, 80, 90 और 95, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 45, 35, 33, 97, 98, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 99, 32, 37, 67, 92, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 44, 56, 78, 98 और 49। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 23, 21, 24, 56, 79, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 67, 68, 69, 43 और 40, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलसूम रशीद जो है, इस पे मैं लिख देता हूँ जी टोटल हमारे पास आ चुके हैं कलसूम रशीद के 80, 90, 70, 60, 50। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 44, 34, 77, 97 और 89, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं 80, 85, 45, 68, 78। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 90, 92, 95, 97 और 98, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा 57, 58, 59, 35 और 79। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 56, 23, 22, 45, 33, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम इनके ऑब्टेन मार्क्स मालूम करते हैं। इज इक्वल टू सबसे आप लोगों को मालूम है कि ऑब्टेन कैसे मालूम करना है, SUM सम का फार्मूला लगाया, ब्रैकेट इन सारों को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट लगाकर बंद कर दिया, एंटर। एक बंदे के नंबर आ गया टोटल 276, ठीक है जी। 276 नंबर
इसके टोटल आ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहां से लेकर यहां तक ड्रैग कर लूंगा। ठीक है जी, मैं यहां से लेकर यहां तक इसको ड्रैग कर लूंगा। सबसे पहले तो ये होगा, हमने सारों के नंबर निकाल लिए। अच्छा, अब जी जरा ध्यान करिएगा, मैं आपको परसेंटेज, मैं यहाँ पर टोटल मार्क्स भी निकाल देता हूं एंटर करके। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स आज की क्लास जो है ये इंतहाई मज़ेदार क्लास है। टोटल मार्क्स हमारे पास 500। ठीक है, मैं इन सारों को क्लियर करके 500 कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे फार्मूला मैं दोबारा से हटा देता हूँ ताकि वो भी इसके अंदर आ चुका है। मैं कर देता हूँ जी कहाँ तक, दोबारा से मैं इसको डिलीट करता हूँ और फार्मूला डिलीट करके मैं इसको दोबारा से लगाता हूँ। इज इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट, और इन सारों को मैंने यहाँ तक पाक स्टडी सब्जेक्ट्स को सबको इंटर कर लिया। अब 500 ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास जी कितने आ गए, ऑब्टेन मार्क्स हमारे टोटल मार्क्स 500 थे और ऑब्टेन इसने कितने लिए 276। मैं पूरों को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से उठाकर एरर ख़त्म कर देता हूँ, इग्नोर एरर। अच्छा, अब देखें जी, इसने 500 में से कितने मार्क्स लिए 276, इसने 500 में से लिए 395, इसने 500 में से 308, इसने 500 में से 327, इसने 500 में से 179। अब दोस्तों हम लोग परसेंटेज भी निकाल लेते हैं कि इनकी कितनी परसेंटेज है। परसेंटेज निकालने का सिंपल सा तरीका था जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। मैं इन सारे कॉलम्स में आता हूँ, इनको ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर परसेंटेज पर क्लिक कर देता हूँ एक बार। ठीक है, परसेंटेज पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करूँगा। इज इक्वल टू करने के बाद ऑब्टेन मार्क्स पे क्लिक करूँगा और डिवाइड कर दूंगा किसके ऊपर, टोटल मार्क्स पे, तो मेरी परसेंटेज आ जाएगी कि इसने 55% नंबर लिए। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर, अब देखें सिंपल मेरी परसेंटेज निकल आई। परसेंटेज मालूम करने के मैंने 2 से 3 फार्मूले आप लोगों को पहले समझाए हुए हैं। मेरी परसेंटेज वाली क्लास को आप लोग चेक कर सकते हैं परसेंटेज के बारे में कि परसेंटेज के 3 से 4 तरीके हैं। तो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया, 3 से 4 तरीके मजीद और भी हैं, आप लोग बासानी तौर पर परसेंटेज क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब देखें, मैं मालूम करना चाहता हूं पास और फेल। अब मैं यहां पर आपको 2 तरीके से पास और फेल जो है मालूम करके दिखाऊंगा, 2 तरह से। एक तो परसेंटेज के जरिए से और दूसरा वैसे नंबर्स के जरिए से मैं आपको पास एंड फेल बताऊंगा कि पास एंड फेल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम कंडीशन लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, कंडीशन से मुराद हम कहते हैं, मैं यहाँ पर इसको बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, ताकि आप लोगों को यहाँ पे मैं 2 से 3 कॉलम्स लगाता हूँ आपको हिंट देने के लिए। मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्राउन और इसका कलर कर देता हूँ मैं ऑरेंज। ठीक है, अच्छा अब मैं कहता हूँ वो स्टूडेंट्स जिनके नंबर 200 से ऊपर हैं वो पास, और जिनके 200 से नीचे हैं वो फेल। टोटल नंबर मिलाकर जिनके 200 नंबरों से ऊपर हैं वो पास हो जाते हैं और जिनके 200 नंबरों से नीचे हैं वो फेल हो गए। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को, फॉर एग्जाम्पल आप एक सब्जेक्ट का भी मालूम कर सकते हैं, आप 2 का भी मालूम कर सकते हैं, आप 3 का भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, देखें इज इक्वल टू मैं लेता हूं इज इक्वल, सबसे पहले क्या लूंगा, इज इक्वल टू, थोड़ा सा बड़ा करूं ताकि आप लोगों को नजर आए। अच्छा, मेरा क्या कहता हूं, मैंने आपको कहना है कि 200 नंबर से लेस देन होगा। अगर 200 नंबर से लेस देन होगा तो फेल, और ग्रेटर देन होगा 200। ये हम अपनी तरफ से एक आइडिया लगा रहे हैं। ठीक है, 200 नंबर से ग्रेटर देन होगा तो पास। आप कुछ भी रख सकते हैं, 33 से लेस देन हो तो फेल, 33 से ग्रेटर देन हो तो पास। जैसे हर सब्जेक्ट के हिसाब से आप मालूम कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट वैसे आप लोगों को समझाने के लिए 200 से नीचे होगा तो फेल, 200 से ऊपर होगा तो पास। अब मैं क्या करता हूं, पास एंड फेल पहले यहां पर एक तरीके से मालूम करके दिखाऊंगा, फिर मैं दूसरे तरीके से मालूम करूंगा। ठीक है, अच्छा अब पास एंड फेल में मैंने क्या एक चीज लिखी, मैंने इज इक्वल टू लिखा। इज इक्वल टू लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए मजीद। थोड़ा सा जूम मैं हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, अच्छा अब मैं कहता हूं, ये देखें इज इक्वल टू लगाऊंगा जी। इज इक्वल टू लगाने के बाद सबसे पहले मैं लिखूंगा आई और एफ। इफ लिखा, शिफ्ट के साथ मैंने लगाना है ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद मैंने ऑब्टेन मार्क्स को सिलेक्ट करना है। क्या चीज, मैंने किस मार्क को सिलेक्ट करना है, मैंने ऑब्टेन मार्क्स को सिलेक्ट करना है। अच्छा अब मैं क्या कह रहा हूं, ऑब्टेन मार्क्स को सिलेक्ट करने के बाद मैंने लेस देन कर दिया, किससे, लेस देन, किससे, ऑब्टेन मार्क्स को। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर ऑब्टेन मार्क्स लेस देन है
किस चीज से? 200 से। अगर लेस देन है तो क्या चीज होगी? फेल। अब मैंने सबसे पहले कहा इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट, दोबारा आपको करके दिखाता हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स फिर सवाल करेंगे कि समझ नहीं आया। मैं पास इज इक्वल टू लिखा, सबसे पहले आई और इफ लगाऊंगा, आई और इफ लगाने के बाद अपने साथ शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं कंडीशन बताना चाह रहा हूं जी, शिफ्ट के साथ लेस देन। अब मैं बताना चाह रहा हूं लेस देन कितने, अगर 200 से नीचे हो, 200 से नीचे हो तो फेल। अब 200 लिखा, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, फिर मैं डबल कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद मैं 200 से नीचे वाले को क्या कहना चाह रहा हूं कि यह है फेल, FAIL फेल। शिफ्ट के साथ मैं क्या चीज लगा दूंगा? ब्रैकेट, शिफ्ट के साथ डबल कॉमास दोबारा, उसके बाद फिर कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद बाकी मैं क्या लिख दूंगा जी? पास, PASS, दोबारा से डबल कॉमा, फिर PASS पास, फिर डबल कॉमा बंद, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद और एंटर मारूंगा तो वो जी मुझे बता रहा है कि ये जो स्टूडेंट है ये पास है। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल पूरी लाइन में ड्रैग करता हूं, ये देखें पूरी लाइन में ड्रैग किया तो पूरी लाइन में से इससे मुझे एक स्टूडेंट फेल बताया। ये इसने क्यों मुझे फेल बताया? क्योंकि इसके नंबर 200 से नीचे हैं, इस वजह से इसने मुझे फेल बताया कि ये स्टूडेंट के जो नंबर हैं वो 200 से नीचे। हमने फार्मूले में कंडीशन क्या लगाई थी? 200। हमने मिनिमम क्राइटेरिया रखा था 200 कि अगर 200 से किसी के नंबर नीचे हैं तो वो फेल होगा, और बाकी जो 200 से ऊपर होगा वजह कि 200 200 इसके 2884, ये देखें 200 से ऊपर, ये भी 200 से, सारे पास हैं 200 से ऊपर। अब मैं थोड़ा सा मजीद आप लोगों को चेंज करके दिखाता हूं, मैं यहाँ पे डिलीट करता हूं। ठीक है, दोबारा से फार्मूला लगाते हैं, 2 से 3 बार लगा के दिखाऊंगा। अच्छा, अब देखें मैं इसको दोबारा से अब मैं कहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनके नंबर 300 से नीचे हैं, जिनके नंबर 300 से नीचे हैं, टोटल मिला के, टोटल 5 सब्जेक्ट से मिला के जिनके नंबर 300 से नीचे हैं वो फेल, और जिनके 300 नंबरों से ज्यादा हैं, जिनके नंबर 300 नंबरों से ज्यादा हैं वो पास। ठीक है, सिंपल सी बात होगी। अब देखें जी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने दोबारा से मैं आपको करके दिखाता हूँ। इज इक्वल टू के साथ में लगाऊंगा आई और एफ, इफ, शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट, ऑब्टेन मार्क्स को सिलेक्ट करूंगा, लेस देन बता रहा हूं कि लेस देन, अगर तो इनके नंबर्स 300 से नीचे हैं, फिर मैं क्या लगाऊंगा? कॉमा, कॉमा लगाने के साथ मैं लिख दूंगा जी 300 से नीचे हुए तो क्या चीज? शिफ्ट के साथ डबल कॉमा, फिर FAIL फेल, शिफ्ट के साथ डबल कॉमा दोबारा क्लोज, फिर दोबारा कॉमा, सिंगल कॉमा, फिर डबल कॉमा, उसके बाद मैं लिखूंगा PASS पास, शिफ्ट के साथ डबल कॉमा वापस बंद और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये देखें फार्मूले को गौर करें, पहले इफ लगाया, फिर हमने कॉलम नंबर यानी कि I4 कॉलम नंबर लगा दिया, लेस देन। मैं बताना चाह रहा हूँ 300 200 100 जितने भी मेरा क्राइटेरिया कि इससे नीचे हो तो बच्चा फेल, इससे ऊपर हो तो बच्चा पास। ठीक है, मैंने लेस देन 300, अब मैंने फेल लगाया, कॉमा डबल जो है हमारे पास कॉमा, फिर फेल, फिर डबल कॉमा ब्रैकेट, डबल कॉमा पास, डबल कॉमा ब्रैकेट बंद। अब ये देखें जी मैं एंटर मारता हूं तो आपके सामने क्या चीज आ गई? फेल। वो फेल क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके नंबर जो आए वो 300 से नीचे थे। अभी हम नंबर्स पे पास एंड फेल कैलकुलेट करें, परसेंटेज पे नहीं कर रहे। परसेंटेज पे अभी मैं आगे चल के आप लोगों को समझाऊंगा। अब देखिए ये हो गया फेल। मैं पूरी लाइन को ड्रैग करता हूं जी, जैसे ही पूरी लाइन को ड्रैग करूंगा तो आपके पास सामने आ गया फेल, पास 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 पास, फेल फेल। इसके नंबर देखें 300 से नीचे थे, फेल। इसके 300 से नीचे थे, फेल। इसके नंबर इसके कितने हो गए? 300 से नीचे थे, फेल। 300 से नीचे थे, फेल। देखिए जी अब हमने पहले हमने क्या कौन सा फार्मूला लगाया? लेस देन 300। अब हम इस फार्मूले का उलट करते हैं। ठीक है, देखें पास एंड फेल, मैं यहाँ पे आता हूँ, इज इक्वल टू, दोबारा से इसी फार्मूले को लगाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ IF इफ, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, नंबर्स ऑब्टेन नंबर्स वाले कॉलम में से इसको सिलेक्ट कर लूंगा ताकि फॉर ऑटोमेटिक मेरा सिलेक्ट हो जाए I4। इसका कॉलम क्या है? I रॉ नंबर 4, I4 मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं क्या चीज लगाऊंगा? ग्रेटर देन। पहले मैंने लेस देन से मालूम किया था, अब मैं ग्रेटर देन। मैं कहता हूं ग्रेटर देन जिस बच्चे के नंबर 300 से ज्यादा हैं, फिर 300 से ज्यादा कॉमा लगाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास? पास, डबल कॉमा PASS मैंने लगा दिया पास। फिर शिफ्ट के साथ मैं क्या लगाऊंगा? शिफ्ट के साथ डबल कॉमास, फिर कॉमा लगाऊंगा। अब मैं फेल बता दूंगा उसको, फिर शिफ्ट के साथ डबल कॉमा, फिर FAIL फेल।
डबल कॉमा और ब्रैकेट बंद। अब देखें जी वही सेम, इधर से हमने उल्टा किया तो वही चीज सेम आ गई। मर्जी है कि आप ग्रेटर देन को पहले डिफाइन कर दें या आप लेस देन को। अब देखें मैंने क्या किया, यहाँ से पूरा प्रॉपर सेम वही चीज आएगी आपके सामने। देखें पास फेल फेल सेम वो स्टेटस आ गया जो हमने, बस इसमें हमने क्या किया, इस वाली लाइन में हमने लेस देन पहले लगाया था, यहाँ पे हमने ग्रेटर देन पहले लगा दिया था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से आप लोगों को इस पे कैलकुलेट करके देता हूं। ये मैंने 2 कैलकुलेट कर लिए जस्ट नंबर्स के ऊपर। ठीक है, अब मैं तीसरा अगेन इसी तरीके से मालूम करता हूं आपको परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, परसेंटेज पास अब मैं मालूम करता हूं परसेंटेज के हिसाब से। अब मैं क्या कहता हूं, ये परसेंटेज तमाम बच्चों की निकल आई। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जिसकी परसेंटेज, जिस बच्चे के नंबर 33% लेस होंगे वो क्या होगा, फेल होगा। ठीक है, 33% से कम जिसके नंबर होंगे वो फेल, और जिसके 33% से ज्यादा नंबर होंगे, 33% मैं लिख देता हूं, उसके वो क्या होगा, ग्रेटर देन, वो होगा पास। ठीक है जी, जिसके नंबर 33% से कम होंगे वो फेल, जिसके 33% से ज्यादा होंगे वो पास टोटल तौर पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, मैं इस वाली लाइन में आता हूं, मैं लिखता हूं सिंपल इज इक्वल टू के बाद आई एफ, इफ के साथ शिफ्ट के साथ कॉमा लगा दिया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट। अब मैं क्या करूंगा, मैंने परसेंटेज वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है कि इनकी टोटल परसेंटेज कितनी थी, 55। पहले मैं नंबर्स पे काउंट कर रहा था, अब मैं परसेंटेज पे काउंट करूं। मैं परसेंटेज वाले नंबर पे क्लिक करूंगा, इसका कॉलम नंबर है जे, रॉ नंबर 4, J4 आपके सामने आप देख सकते हैं आ गया। अब मैं क्या करूंगा जी, मैं इनको बता रहा हूं शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन या लेस देन। अगर मैं ग्रेटर देन लगाऊंगा तो मैं ग्रेटर देन के हिसाब से काम करूंगा, अगर मैं लेस देन लगाऊंगा तो लेस देन। अब मैं कहता हूं कि ग्रेटर देन कितने परसेंट हो, 33%, ग्रेटर देन 33%, शिफ्ट के साथ में परसेंट का साइन भी लगाऊंगा, ग्रेटर देन 33 शिफ्ट के साथ परसेंट, मैं परसेंट लगा देता हूं। ठीक है, ग्रेटर देन 33%। इसके बाद क्या करूंगा जी, कॉमा, शिफ्ट के साथ डबल कॉमास। अब मैं इस पे क्या लिखूंगा जी, पास, शिफ्ट के साथ डबल कॉमा को बंद। अभी तक मैंने पास की कंडीशन बताई है, अब मैं फेल की कंडीशन भी इसी फार्मूले के अंदर बता रहा हूं। क्या करूंगा जी, कॉमा, शिफ्ट के साथ डबल पोजीशन, उसके बाद फेल, FAIL। ठीक है जी, 33% से ऊपर वाले सारे क्या हो जाएंगे, पास, 33 से जो नीचे होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे जी, फेल। शिफ्ट के साथ डबल पोजीशन और ब्रैकेट बंद। अब देखें जी, हमने क्या लिखा, ग्रेटर देन, लाजमी सी बात है जो ग्रेटर देन होगा 33% वो पास, बाकी सारे नीचे वाले क्या हो जाएंगे, फेल। एंटर मारूंगा तो जी आपके पास रिजल्ट आ गया पास। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इन सारों को यहां पर लेकर यहां तक नीचे तक करता हूं, तो आप देखिएगा सारे ही पास हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे बच्चे ये क्यों पास हैं भाई, इनको हम चेक करते हैं। इसकी 55% है, इसकी 79%, इसकी 62%, इसकी 65%, इसकी भी 60%। देखें कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो कि 33% से नीचे हो। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के नंबर्स ना कुछ कम कर देता हूं ताकि मुझे 1-2 बच्चों को मैं फेल करता हूं नंबर कम करके। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20। ठीक है, ये देखें जी, जैसे ही मैंने इसको 20 किया और यहाँ पे इसकी टोटल परसेंटेज बनी 29। हम लोगों ने फार्मूले में क्या लगाया था, ये वाली लाइन हम चेक कर रहे हैं, ये वाली लाइन जरा गौर करिएगा। ठीक है, हम लोगों ने फार्मूले में क्या लगाया था कि हमने मालूम करना है 33% से जो बचा भी, इसकी 29% थी तो ये फेल हो गया। अब मैं इसी तरीके से यहाँ पे इसकी करता हूँ 15, यहाँ पे मैं इसकी करता हूँ 20, यहाँ पे मैं इसकी करता हूँ 30, यहाँ पे मैं इसकी करता हूँ 40, 49। ये देखें जी, इसके मैं मजीद नंबर कम करता हूँ, 20 कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, अब ये कितने परसेंट आया, 33% बना एक्यूरेट। तो हमने क्या बताया था कि 33 से बड़े वाला होगा तो पास होगा, 33 पे होगा या 33 से नीचे होगा तो वो फेल होगा। तो ये आप देख सकते हैं जी कि ये आपका स्टूडेंट जो है वो फेल हो चुका है। ठीक है जी, एक चीज हमने मालूम की, किस तरीके से, हमने जस्ट नंबर टोटल मार्क्स के ऊपर मालूम की, परसेंटेज के जरिए से मालूम नहीं की कि इतने मार्क्स हैं, कम से कम 250 वाला या 200 वाला पास हो। तो हमने इस तरीके से मालूम किया। यहाँ पे हमने सीधा फार्मूला लगाया, फिर यहाँ पे हमने उसी फार्मूले को उलट करके लगाया, कंडीशंस हमने चेंज की। यहाँ पे हमने ग्रेटर देन लगाया, यहाँ पे हमने लेस देन लगाया, और यहाँ पर हमने परसेंटेज को कैलकुलेट किया।
अब इसी तरीके से परसेंटेज को भी हम उल्टा कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमने 2 बार कैलकुलेट किया था। इस बार हमने क्या किया था, इस बार हमने ग्रेटर देन 33 लगाया था और पास फेल को हमने क्लियर कर दिया था। तो अब मैं यहाँ पर लेस देन को इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे हमने क्या लगाया था जी, देखें, इफ J4 ग्रेटर देन 33, अगर 33% से बड़ा है तो पास, ठीक है, बाकी हमारे पास क्या हो जाए, फेल। अब मैं यहाँ पर लेस देन का फार्मूला लगाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसका उलट कर देंगे जी। मैं लगाता हूँ इज इक्वल टू के बाद IF इफ शिफ्ट के साथ ब्रैकेट के बाद अपनी परसेंटेज वाला जो नंबर है J4, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारी इस बच्चे की कितनी परसेंटेज थी, J4। अब मैं क्या करूंगा जी, इसको मैं बताऊंगा लेस देन। पहले मैंने क्या बताया, लेस देन। पहले मैंने ग्रेटर देन पे काम किया था, अब मैं लेस देन पे कर रहा हूँ। लेस देन कितने, 33। अगर तो 33 शिफ्ट के साथ परसेंट लगा दूंगा, लेस देन 33% अगर नंबर हो तो क्या हो। अब मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के साथ 33 लेस देन 33% वाला क्या होगा, फेल। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में FAIL, फेल। उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया, फिर हम कॉमा लगाएंगे बाकी। अब ये जब हम कॉमा लगा देते हैं तो ये 33% से ऊपर वाला काउंट करता है, यानी कि 33% से जो आगे वाला है वो क्या होगा, वो पास होगा। शिफ्ट के साथ डबल कॉमास को दोबारा बंद और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया और जैसे मैं इंटर मारूंगा वो ओके, जैसे करेंगे वो आपको बता देगा जी पास फेल कौन सा बच्चा। ये देखें ये पास है। ये पास क्यों है, क्योंकि इसकी 55%। मैं इसको ड्रैग करके यहाँ तक करूंगा तो आप देख सकते हैं जी पास फेल सारे आ गए। ये फेल देखें, इसने सेम इस फेल बता दिया, क्योंकि 33% है तो फेल है। हमने लेस देन के फार्मूले से भी मालूम किया और हमने ग्रेटर देन के फार्मूले से भी, दोनों में सेम प्रोसेस, बस पास और फेल हमने आगे पीछे करना है। तो हमारी पास भी निकल आएगी और हमारा फेल भी आसानी तौर पर निकल आएगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं। अच्छा, अब देखें, अभी तक हमने मालूम किया जस्ट इस पूरे नंबर्स के ऊपर, ठीक है। अब मैं आपको मजीद 1 से 2 चीजें आपको मजीद करवाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इन सारों को, ये देखें, ये मैंने यहाँ से लेकर पकड़ा, उर्दू से लेकर पाक स्टडी तक टोटल यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इनको सेलेक्ट करने के बाद होम के टैब में कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग में मैं इस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे लूंगा हाईलाइट सेल रूल। अब मैं क्या करूंगा जी, लेस देन पे क्लिक करूंगा। किस पे क्लिक करूंगा, लेस देन पे। जैसे ही मैं लेस देन पे क्लिक करूंगा वो मुझे बता रहा है, सारा इसने ले लिया लेस देन कितने नंबर, 33। मैं कहता हूं जी 33 नंबर वाले जितने भी बच्चे हैं जो उनके रिजल्ट्स हैं वो रेड हो जाए। मैं इन पे क्या करता हूं, रेड, लाइट रेड, ठीक है। अब मैं ओके कर देता हूं। अब जिसने क्या किया जी, सारे वो बच्चे बता दिए जिनके 33 से कम नंबर थे, वो सारे इन्होंने बता। देखें, समरा खान इंग्लिश में 30 नंबर, तो उसने रेड कर दिया। कलसूम जहांगीर 30 थे, उसने रेड कर दिया, ठीक है। अब आयशा जेब कितने थे, 23। जितने भी इसने 33 से लो नंबर थे सब्जेक्ट वाइज, वो उसने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अब मैं इसी तरीके से इस कॉलम के अंदर पास एंड फेल को हाईलाइट करना चाहता हूं। मैं यहां पे लगता हूं, इन सारों को मैंने सेलेक्ट किया। दोबारा से आऊंगा, कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग इज इक्वल टू। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, टेक्स्ट कंटेन, इस पे क्लिक करूंगा। टेक्स्ट कंटेन में आ जाऊंगा तो मैं इस पे लिख देता हूं जी पास। ये देखें पास वाले को मैं क्या करता हूँ, ये छोड़े, मैं फेल वाले को रेड कर देता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ, FAIL, फेल लिखूंगा तो आप देख रहे हैं उसमें फेल वाला सारे इस कॉलम के अंदर सेलेक्ट हो गए। मैं इनको कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर में आ जाए। मैं इसको ओके कर देता हूँ। वो देखें जी दोनों फेल वाले हमारे पास क्या हो गए, ग्रीन हो गए, कि ये 2 बच्चे फेल हैं। क्योंकि इनकी फेल क्यों है, क्योंकि इनके नंबर्स जो है वो 33% बिलो है, 29% इनके नंबर बिलो है। अच्छा, अब तो हमने मालूम की क्या चीज, सारी पूरी, मतलब सारे नंबर्स के ऊपर हमने मालूम कर लिया। 1 2 3 4 5 6 इन सारे नंबर्स के ऊपर हमने मालूम कर लिया। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं काम करता हूं इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं काम नहीं कर रहा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस पूरे फॉर्मेट को यहां से एक बार डिलीट करता हूं। अच्छा, मैंने मालूम करना है सिंपल तरीका, ठीक है। मैं यहाँ पर एक इंसर्ट ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा सकूँ। यहाँ पे मैं इस एक कॉलम पे मैं मालूम करना चाह रहा हूँ, ठीक है, पास ऑन फेल। बल्कि रुके, मैं एक नया फॉर्मेट क्रिएट कर देता हूँ, शिफ्ट के साथ में वापस आता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक स्टूडेंट है समरा खान, इसके टोटल नंबर कितने हैं, ठीक है। इसके टोटल नंबर आए 78, इसके आए अली के 79, ठीक है। और इसके आए खान के हमारे पास नंबर आए टोटल
45। अब मैं इनके ऊपर मालूम इन एक फॉर एग्जांपल ये नंबर्स है, मैं इनके ऊपर कैलकुलेट करना चाहता हूँ फेल या पास, में कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा जी, सिंपल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लाकर इन तीनों कॉलम्स को बोल्ड कर देता हूँ और इनको मर्ज करके, ताकि मेरी क्लियर आ जाए। इज इक्वल टू मैंने लिखा, इज इक्वल टू लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले IF लिखूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, ब्रैकेट में सबसे पहले मैं नंबर्स लिखूंगा, समरा खान ये वाला जो है इसका C, और क्योंकि जिसमें नंबर होते हैं उसको सिलेक्ट किया जाता है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब मैं इसको बताऊंगा लेस देन, वो रिजल्ट मुझे दे दे लेस देन, कम से कम कितने नंबर हो तो वो उनको क्या कर दे, फेल या पास। मैं कहता हूं लेस देन, अगर किसी बच्चे के नंबर हो लेस देन कितने, मैं कहता हूं कि नंबर हो अगर 45 या मैं 50, अगर 50 से कम हो, कॉमा शिफ्ट के साथ डबल कॉमा, तो वो क्या कहलाए, वो कहलाए फेल। ठीक है जी, शिफ्ट के साथ डबल कॉमा बंद, और फिर कॉमा लगाऊंगा, बाकी सारे कितने हो जाए, अगर 50 से नंबर्स बच्चों के कम हो तो वो फेल कहलाए, 50 से नंबर ज्यादा हो तो वो सारे पास कहलाए। बाकी में कॉमा लगा PASS पास, ये इसके ऊपर डबल पोजीशन, फिर PASS पास, शिफ्ट के साथ डबल कॉमास, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद। ठीक है जी, इस फार्मूले को जरा गौर से देख लें, ताकि आप लोगों में जैसे इंटर मारूंगा तो आप देख सकते हैं जी ये पास है। उसका रीजन ये है कि हमारे इसके 50 से ज्यादा है, लेस देन अगर होंगे, अब ये देखें इसके 50 से कम है, ठीक है, तो इस पे फेल आ जाएगा। मैं इस पूरे को पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये भी पास, ये भी पास, ये फेल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल नंबर्स लिखता हूँ, जैसे कि 33, 23, 27, 33, और ये स्टूडेंट्स हैं, इनको ऐसे इन्हीं नामों को लें। तो आप ये देखते यहाँ से पकड़ता हूँ, नीचे फार्मूला ड्रैग करता जाऊंगा तो बता देगा जी फेल 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 फेल। उसका रीजन 33, 23, 27 और 23 ये सारे बता रहा है कि ये क्यों फेल है, क्योंकि इनका नंबर 33 से 50% से कम है। मैं इसी फार्मूले को चेंज कर सकता हूं दोबारा से, मैं अब 33 का क्राइटेरिया निकाला कि इस नंबर से अगर तो 33 नंबर से बिलो वाले हैं ये बच्चे, समझे समरा खान के टोटल नंबर 78 हैं, ये किसी सब्जेक्ट वाइज मैं निकालना चाहता हूँ 78। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू IF, इफ लगाने के बाद मैं इस पे क्या लिख देता हूं, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, ब्रैकेट के साथ इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। अब मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट्स जिनके नंबर 25 से बिलो हों या जिनके नंबर 30 से बिलो हों तो वो फेल हो जाएं। अब मैं क्या करूंगा जी, ग्रेटर देन, पहले मैंने लेस देन लगाया था, अब मैं क्या लिखता हूं ग्रेटर देन 30, पहले मैंने लेस देन 50 लगाया था, अब मैं कोई भी बताओ कुछ भी किस्म से अब लेस देन से नहीं हो। अब मैं कहता हूं जो बच्चे इफ सीट, ये जो मेरे बच्चे हैं इसमें ग्रेटर देन क्या होगा 30, अगर वो स्टूडेंट्स जिनके नंबर 30 से ज्यादा हों वो क्या कहलाएंगे जी, वो पास कहलाएंगे। मैं शिफ्ट के साथ डबल कॉमास और PASS पास, इसके साथ शिफ्ट के साथ डबल कॉमास, फिर कॉमा। अब मैं फेल की कंडीशन दे सकता हूं कि जो 30 से कम होंगे वो सारे फेल हो जाएंगे, FAIL फेल। ठीक है जी, इसके ऊपर डबल कॉमास। अब देखिए मैंने फेल से पहले डबल कॉमास को नहीं लगाया तो वो मुझे गलत कह रहा था कि आप डबल कॉमास लगाएं, उसने ऑटोमेटिक लगा दिया। मैं शिफ्ट के साथ यहाँ पर क्लियर करता हूँ, ये सारे आपके सामने आ गए जी, पास फेल पास फेल पास फेल सारा। तो दोस्तों आज की क्लास थी हमारी यहीं तक, और इसमें हमने सीखा पास एंड फेल को हमने किस तरीके से निकालना है, किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर, किसी एक नंबर के ऊपर, या ओवरऑल टोटल्स नंबर के ऊपर किस तरीके से आपने निकालना है, या परसेंटेज के ऊपर अपने पास और फेल को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। क्योंकि अब हम आगे आने वाली क्लासेस में मार्कशीट और ग्रेड फार्मूले को डिस्कस करना है, तो जिसकी वजह से पास एंड फेल का आप लोगों को मालूम होना ज़रूरी है। इसी तरीके से एक कंडीशंस के फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से स्टूडेंट किस किस सब्जेक्ट्स में जो है हमारे पास फेल हैं उनको हाईलाइट करना सीखें। जैसे ये मैंने पूरा मुकम्मल ले लिया, ठीक है, इसमें से मैंने हाईलाइट किया था कंडीशन फॉर्मेट्स में जाकर, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें मालूम होंगी, तभी आप लोग प्रॉपर एक अच्छी सी मार्कशीट बनाने में कामयाब होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, अब हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। तो आप लोगों का जो आज का प्रोजेक्ट है वो आप लोगों ने मुझे पास एंड फेल डिफरेंट स्टाइल के ऊपर कैलकुलेट करके दिखाना है। कोई मार्कशीट के ऊपर करे, कोई मंथली टेस्ट के ऊपर करे, कोई अपनी कॉलेज की स्टेटमेंट के ऊपर करे, जैसे आप लोग बेहतर समझते हैं अपने कॉलेज अपने स्कूल के नाम के ऊपर मुझे करके दिखाए। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अल्लाह हाफिज़।